अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और एज न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज इस्लाह माशरा के उन्वान से आपके सामने हमारे इमाम ख़तीब मस्जिद उमर फ़ारूक जामे मस्जिद उमर फ़ारूक NS कुंटा मौजूद है हमारे स्टूडियो में। हम उनसे सवाल करते हैं। आइए बिला किसी ताख़ीर के हम उनसे सवाल करते हैं। आप सबसे पहले एज न्यूज़ में आप आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आप साहब, अब चूँकि कुछ ही दिनों में रमज़ान शरीफ साए फिगर होने वाले हैं, इस सिलसिले में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है और इसके बाद शाबान मेरा महीना है और रमज़ान शरीफ मेरी उम्मत का महीना है। अब इसमें उम्मत रमज़ान शरीफ की तैयारी कैसे करें? जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामिईन कराम, हमारे चीफ़ एडिटर ASJ न्यूज़ अलहाज मोहम्मद जावेद साहब ने इरशाद फरमाया है कि एक सवाल फरमाया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और रमज़ान शरीफ मेरी उम्मत का महीना है। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का ये मफ़हूम है कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और रमज़ान शरीफ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। रजब अल्लाह का महीना है का मतलब ये है कि रजब में हदीस पाक में आता है कि रजब का एक नाम है असम। असम के माने आते हैं बहरा। उसका मतलब ये है कि रजब को इस बात की ताकीद की गई कि इसमें सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया की नेकियां लिखी जाए, बुराइयों को ना लिखा जाए। और ये इस उम्मत के साथ ये रजब का ख़ास ताल्लुक़ है। ख़ुलासा मुख्तसर ये है कि जब रजब पूरा महीना मुकम्मल होने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे जानने के बावजूद भी सवाल करते हैं कि तूने क्या मेरे मखलूक के साथ क्या मामला किया, मेरी मखलूक ने क्या अच्छाइयाँ की, क्या बुराइयाँ की। तो रजब कहता है कि अल्लाह, मैंने तो आपकी उस बंदगान खुदा उम्मत मुहम्मदिया के नेकियों को तो मैंने सुना है और महफूज किया है, लेकिन उनकी जो बुराइयां हैं उसको मैंने महफूज नहीं किया, उसको मैंने नहीं सुना, इसलिए कि मेरा नाम आपने असम रखा है। क्या इसलिए इस महीने में ये महीना अल्लाह की बारगाह में इस बात की गवाही देता है। और दूसरा शाबान मेरा महीना है, यानी अक़ायदो जहाँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है। तो इसलिए इसका सबूत भी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम महीनों के बिलमुकाबिल शाबान के महीने में कसरत से रोज़ा रखा करते थे। तो सहाबा कराम ने सवाल किया, ए अल्लाह के नबी, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी सवाल किया कि ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और महीनों के मुकाबले में शाबान के महीने में ज़्यादा रोज़े रखते हैं। कभी ऐसा महसूस होता था कि इतनी कसरत से रोज़े रखते, इतनी कसरत से रोज़े रखते कि शायद आप यानी रमज़ान को रोज़ों से मिला दें। जी। और कभी ऐसा भी होता था कि कभी मुकम्मल रोज़े भी नहीं रखते थे, कभी रखते कभी नहीं रखते। लेकिन अक्सर ये था आपका मामूल कि शाबान के महीने में आम महीनों से ज़्यादा रोज़े रखा करते थे। और इस पर आपने ये जवाब दिया कि क्योंकि शाबान के महीने में और बिलखुसूस 14वीं शब को 15वीं शब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में आमाल पेश किए जाते हैं आमाल पेश किए जाते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आमाल इस हाल में पेश हो कि मैं रोज़े की हालत में हूँ। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का मुझ पर फजल करम है। इसलिए मैंने शाबान के महीने को कसरत से रोज़े रखने के लिए मुंतखब फरमाया है।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का महीना रजब ही से आप उसका इंतज़ार फरमाते और उसके लिए दुआएं भी फरमाते कि अल्लाह रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा, यहाँ तक कि हमको रमज़ान तक पहुँचा दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम था रमज़ान के हासिल करने के लिए। तो इससे अंदाज़ा होता है कि रमज़ान का महीना कितना अजीम शान महीना है, कितना बरकतों वाला महीना है, और इस उम्मत के लिए इनाम के तौर पर इस महीने को अता किया गया है। उम्मत मोहम्मदिया से इसका क्या ख़ास ताल्लुक़ है और उम्मत मोहम्मदिया का ये महीना क्यों कहा गया कि रमज़ान शरीफ मेरी उम्मत का महीना है? इसलिए कि इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान शरीफ अभी शुरू नहीं हुआ था, शाबान की आखिरी तारीख़ों में, जैसा कि आपने अभी सवाल किया, इन दिनों में जो हम चल रहे हैं आज ये आखिरी तारीख़ों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम में खिताब फरमाया और शाबान के महीने में इरशाद फरमाया कि देखो ऐ मेरे सहाबा कि अब कुछ ही दिनों के अंदर शाबान का महीना साया फिगन होने वाला है, लिहाजा उसके लिए तुम तैयारी करो। ये अजीम शान महीना है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शयातीन को बंद फरमा देते हैं और दोज़ख के दरवाज़ों को बंद फरमा देते हैं, जन्नत के दरवाज़ों को खोल देते हैं। यानी रमज़ान शरीफ के आगाज़ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका इतना एहतमाम फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और तमाम सरकश शयातीन को क़ैद करके समंदरों में फेंक दिया जाता है ताकि इस उम्मत को इबादतों में खलल वाक़ ना हो। इसलिए आप देखेंगे कि जो आम दिनों में उतना पाबंद नहीं होता, लेकिन रमज़ान शरीफ के अंदर आम मुसलमान भी नमाज़ों का एहतमाम करते हैं, जिसका सबूत है कि आप देखेंगे कि रमज़ान शरीफ का आगाज़ जैसे ही होता है हमारे तमाम मसाजिद फुल हो जाते हैं, पाँचों नमाजें जुमा का मंजर पेश करती है। तो ये रमज़ान उम्मत मोहम्मदिया के लिए ख़ास एहतमाम का महीना है और इस उम्मत के लिए रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में बेशुमार इनामात से नवाजा है कि इस महीने में अगर हम नफिल इबादत करते हैं तो फ़र्ज़ का सवाब दिया जाता है, अगर फ़र्ज़ अमल करते हैं तो फ़र्ज़ का 70 फ़र्ज़ों के बराबर अजर व सवाब दिया जाता है। और फिर एक रोज़ेदार को अगर आप एक घूंट पानी भी पिला देते हैं तो रोज़ेदार के बराबर उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब अता फरमाते हैं। तो इस तरह से रमज़ान शरीफ में बेशुमार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत के लिए इनामात रखा है। तो लिहाजा उम्मत का ये काम है कि इस अजीम शान महीने की कद्र करें और इस अजीम शान महीने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इनाम के तौर पर दिया है तो इसको इबादतों में गुजारें। हफ़ साहब, बेहतरीन आपने बात कही कि ख़ास तौर पे उम्मत मुस्लिमा रमज़ान के शरीफ में कई सदका खैरात ज़िक्र व अस्कार में गुजारें और अपने रूठे हुए रब को मनाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। हफ़ साहब, आखिरी एक सवाल आपसे है कि ख़ास तौर पे रमज़ान शरीफ में पहले दहे में लोग तरावी का पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, इसके बाद में जब ये समझते हैं ख़ास तौर पे ऐसे नौजवान जो तिजारती गर्ज समझिए या किसी और वजह दूसरे दहे में फिर ज़्यादा शिरकत नहीं करते, जो पहले दहे मुकम्मिल किया वो दूसरे दहे में बहुत कम, मतलब अक्सर लोग आते हैं, तो इसके लिए ऐसे नौजवानों के लिए, ऐसे अफराद के लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि भाई मुकम्मिल कुरान की समाअत करना चाहिए, तिलावत करना चाहिए, क्या कहना है? जी, आप हमारे जावेद साहब, आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया है और आम तौर पर हमारे मुस्लिम समाज में और रमज़ान के इस अजीम शान इबादत के महीने में और ख़ास तौर से तरावी का जो मामला है, या रमज़ान शरीफ में तरावी का पढ़ना और कुरान मजीद का सुनना, सुनाना या पढ़ना, ये दोनों अलग अलग सुन्नतें हैं। रमज़ान शरीफ यानी इस कुरान मजीद के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, क्योंकि हमें एक हमारी हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को नाजिल किया है, तो उसका कुरान मजीद का हक़ ये है कि हम कम अज़ कम 3 दिन में कुरान मजीद की तकमील करें, या 3 दिन में नहीं ख़त्म कर सकते तो 7 दिन में ख़त्म करें। 7 दिन में नहीं हो सक रहा है तो 10 दिन में मुकम्मल करें। 10 दिन में नहीं हो सक रहा है तो महीने में एक मरतबा कुरान तकमील करें, और अगर एक महीने में मुकम्मल नहीं हो रहा है तो कम अज़ कम साल में एक मरतबा कुरान तकमील हो, कुरान मुकम्मल हम पढ़ें, जिसको पढ़ना आता है पढ़ें, और जो समाअत कर सकते हैं वो समाअत करें, सुनें। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ में हर मुसलमान
तरावी में रमज़ान शरीफ में कुरान सुनते हैं और हुफ़ाज़ इकराम नमाज तरावी में कुरान मजीद सुनाते हैं। और ये रमज़ान शरीफ की तरावीही की बरकत है कि आज कई हुफ़ाज़ इकराम को कुरान मजीद याद है। तो देखिए हमारे जावेद साहब, एक है तरावी का पढ़ना और दूसरा है कुरान मजीद का सुनना पढ़ना या ख़त्म करना। तो ये दोनों अलग अलग सुन्नतें हैं। अच्छा। तो रमज़ान शरीफ में अगर कोई नौजवान या कोई भी नौजवान हो या बूढ़े या अधेड़ उम्र कोई भी हो, रमज़ान शरीफ के पहले दहे में कुरान मजीद मुकम्मल समात कर रहे हैं या पहले दहे में या 3 दिन में या 6 दिन में जो अक्सर होता है, तो वो एक सुन्नत पर उनका अमल हो रहा है कि कुरान मजीद साल में एक मरतबा ये सुन लिया या पढ़ लिए जी। और रहा तरावी का पढ़ना कि आप पहले दहे में या 3 दिन में या 6 दिन में तरावी पढ़ के फिर उसके बाद कुरान मेरी मुकम्मल हो गई, अब मेरी छुट्टी हो गई, ये नहीं होता। ये गुनाह, एक दूसरा गुनाह हमारा ये होगा कि हम अगर मुकम्मल महीना तरावी नहीं पढ़ेंगे तो तरावी के छोड़ने के गुनहगार होंगे। रोज़ाना 20 रकात तरावी पढ़ना ये मसनून है और सहाबा कराम का इस पर अमल रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुकम्मल यानी कुरान मजीद या 1.25 पारा या 3 पारे हर तरावी में पढ़ें, या आप अलम तरा से भी कहीं आपको मौका मिल रहा है तो पूरा महीना आपको तरावी पढ़ना है। तो पूरे महीने में यानी कुरान मजीद पहले दहे में सुनकर उसके बाद तरावी का तर्क करना, ये एक तो अमल हमारा अच्छा हो रहा है, दूसरा जो तरावी जो तर्क कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम गुनहगार हो रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से हमें इनाम के तौर पर तरावी अता की है। तो इन पूरे महीने में मुकम्मल 20 रकात तरावी हम पढ़ लें। अगर हमारी तरावी जमात से नहीं हो रही है किसी वजह से, तो फिर हम कम अज़ कम अपने घर में मुकम्मल तरावी पढ़ लें, लेकिन पढ़ना चाहिए मुकम्मल तरावी और कुरान मजीद के साथ हमारा महीना रमज़ान शरीफ मुकम्मल हो, ये ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल हाफ़ साहब, चूँकि आप भी मसरूफ़ जो है ना, आपका भी वक्त है, हम आप आज की बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, आज का जो लबे लुबाब रहा हमारे इमाम व ख़तीब मस्जिद जामे मस्जिद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे आलिम साहब मोहम्मद सलाउद्दीन साहब, जो मोहताज तारुफ नहीं है, उनका ये कहना है कि नौजवान ख़ास तौर पे पहले दहा के बाद में फिर दूसरा और तीसरे तह में जो है ना पाबंदी के साथ उसकी कुरान की समात तो होती है, लेकिन साथ ही साथ तरावी का भी एहतमाम करना चाहिए। चूँकि आने वाले जो टाइम के अंदर जो मौजूदा जो सूरत हाल है, कहीं एक वायरल जो है ना, कहीं एक वबाओं का जो है ना दौर दौरा है, इनमें पता नहीं कि कम किसका बुलावा आ जाए। बहुत बेहतरीन मौका है और अपने इस मौके जो रमज़ान शरीफ हमको अता हुआ है या होने वाला है, जो कुछ ही दिन में साए फिगन होने वाला है, इससे इस्तेफ़ादा हासिल करने की बेहद ज़रूरत है। क्योंकि इस वबाई दौर में ऐसे अमराज फैल रहे हैं जिससे कई एक अमवात हो रही है। आप अपने आसपास के माहौल में, अपने बस्तियों में, अपने शहर में, अपने मुल्क में आप इसका नज़ारा कर सकते हैं। बेहतरीन इस वक्त अल्लाह ने हमें इनायत किया है रमज़ान शरीफ, इसका इस्तेफ़ादा करना और इससे नेकियां कमाना बेहद ज़रूरी है। इससे इस्तेफ़ादा करना चाहिए। आज की बात को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान मोहम्मद जावेद को। अल्लाह हाफ़िज़। आप साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह।